हम बात करते हैं कि इस संसार में जितने भी हम भटक रहे हैं, गुरु कौन है, कैसे हैं? तो गुरु को कोई अपने आप नहीं हो जाता। वो शिष्य ही बताएगा कि आप हमारे गुरु हैं। शिष्य ही कहेगा कि आप जो हैं कि हम आपको गुरु मानते हैं। अपने आप कोई गुरु थोड़ा ना हो जाता है, नहीं। शिष्य से ही पता चलता है कि आप गुरु हैं, इनके गुरु हैं। तो प्रथम दाता शिष्य भया, तन मन अर्पण कियो शीस। दूजा दाता गुरु भये, जो ज्ञान दिए बख्शिस। प्रथम शिष्य ही गुरु के शरणागति होकर के चरणों में विनती करके अर्चना करता है कि मैंने अपना काम क्रोध सब कुछ अर्पण कर दिया, प्रभु हमें ज्ञान की प्राप्ति करें, ज्ञान दें। तब गुरु महाराज उसको ज्ञान देते हैं। लेकिन इससे पहले कौन हमारे गुरु हैं? इससे पहले हमारे गुरु हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने निस्वार्थ प्रेम किया। उसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि आप हमें अर्पण करेंगे या नहीं अर्पण करेंगे, चरण पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे, कुछ नहीं। आपको जन्म देते हैं, उसके बाद आपको बोलना सिखाते हैं, खाना खिलाना सिखाते हैं, चलाना सिखाते हैं। इस संसार में कैसे रहना है उसको बताने वाला कोई और नहीं, गुरु ही है। वो कौन है? वो ही गुरु हमारे माता पिता है, जो कि इस संसार में हमको पहले चलना, दौड़ना, भागना, खाना पीना सब कुछ सिखाते हैं। तो प्रथम गुरु माता पिता है। अगर किसी के कोई कहता है हमारे गुरु नहीं है, तो नहीं। सबसे प्रथम गुरु माता पिता है। माता पिता को सर पे सजा के रखना चाहिए, चरणों में नित्य वंदन करना चाहिए। इसीलिए प्रथम गुरु माता पिता है। दूसरा, जब हम विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे टीचर हैं, शिक्षक हैं। उनको जो कि कहते हैं कि शिक्षक हम भी हमारे गुरु हैं, लेकिन वो पैसे वाले हैं। उनको सैलरी पे मिलता है, सैलरी दिया जाता है, पैसे दी जाती है, तो वो ज्ञान देते हैं। तो इस संसार के बारे में बताते हैं, आप इस संसार में कैसे रहना है, कैसे कोई कार्य करना है, उसके विषय में बताते हैं। इसीलिए वो शिक्षक है। इसीलिए हम मनाते हैं शिक्षक दिवस, गुरु दिवस नहीं मनाते हैं उनको। और जो असत्य से सत्य की तरफ लेके जाते हैं, वो हमारे सत्य गुरु हैं, जिनको हम कहते हैं प्रथम दाता शिष्य भया, तन मन अर्पण शेष। दूजा दाता गुरु भय, जो ज्ञान दिए बख्शिस। वो ये असत्य से सत्य के तरफ, भव से भगवान के तरफ लेके जाते हैं। ये संसार भव सागर है, इसमें हम जी रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम ही, स्मरण ही एक सत्य है जो हमारे गुरु महाराज लेके जाते हैं। तो इसीलिए उनको भी गुरु पूर्णिमा आता है। उनको गुरु पूर्णिमा के दिन पूजन, अर्पण और दीक्षा लेने की प्रधानता है। उनको गुरु मानते हैं। एक शिक्षक, एक माता पिता और गुरु, सभी गुरु हैं।
लेकिन माता पिता सबसे श्रेष्ठ हैं। गुरु का ऋण कुछ करके, कुछ उनकी दीक्षा देकर लिया, अपने दीक्षा लिया तो उनके ऋण चुकता कर सकते हैं, लेकिन माता पिता का ऋण कभी भी कोई चुकता नहीं कर सकता, चाहे अपना श्वास ही क्यों नहीं दान देते। इसीलिए कहते हैं कि माता पिता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, भगवान की उपाधि दी गई है कि माता पिता भगवान के जैसे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा बात है कि हमारा कहने का मतलब है कि कोई हमारे बात से प्रभावित हो जाए, शायद उनका कल्याण हो जाए, इसीलिए हम भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। ज्ञान तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो समझ में आता है, लगता है कि ये अच्छी बातें हैं, आप लोगों से शेयर करें, तो भगवान की कृपा से हम आप बता देते हैं। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री।